आज सुबह छोले और सादी पूरियाँ बनाने का मेरा प्लान था। मैंने छोले बिठा दिए थे बिना लहसुन प्याज के। तो तेज़पत्ता, जीरा, हींग, टमाटर ये सब कुछ डाल करके और बस छोले बिठा दूँगी। तो इस तरह से सादे छोले बनाऊँगी और इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला ये सब डालूँगी। टेस्टी बनते हैं ऐसे। और नाश्ते में बनाना था तो सादी पूरियाँ बना लूँगी इसके साथ। जिन्हें रोटियाँ खानी होंगी वो रोटियाँ खा लेंगे। यही सोच करके मैं छोले बना रही थी कि जल्दी हो जाएगा, कटिंग चॉपिंग से बची रहूँगी। और मैंने शॉर्टकट किया इस तरह से। लेकिन जब मैंने छोले बिठा दिया और आटा लगाने की बारी थी, तभी बच्चों ने मेरा प्लान ही बदल दिया। बच्चों ने कहा कि सादी पूरियाँ नहीं बल्कि आलू की पूरियाँ खाना है। तो अब लो, वैसे मैंने फ्रिज में आलू उबाल करके रखे हुए थे। एक दिन पहले ही उबाले थे आलू को और उसे मैश कर ले रही हूँ। मैश करके इसी में अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दूँगी और आटे इसी के साथ लगाऊँगी। आलू को मैश करके और इसी में सूखा आटा इसी में डाल करके और थोड़ा-थोड़ा सा पानी लगेगा, बहुत थोड़ा सा पानी, क्योंकि आलू से ही आटा गूँथ जाता है। पर आलू को बहुत अच्छी तरह से मैश करूँगी कि कहीं पे मतलब खड़े आलू नहीं रह जाएँ। खड़े आलू रहने से फिर पराठे दिक्कत करेंगे बनने में। और बहुत अच्छे से जब पीस दूँगी, मतलब जैसे जो मैशर है मैंने उसी से आलू को मैश किया है और अच्छे से मैश करने के बाद में अब सारे मसाले डाल दे रही हूँ। लेकिन जब आलू के पराठे बन रहे हैं तो छोले का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अब क्या करूँ? तो मैंने एक चटनी बनाने का सोच लिया कि आलू के पराठों के संग चटनी खा ली जाएगी और छोले बाद में लंच और डिनर में यूज़ हो जाएंगे। तो चटनी के लिए थोड़ा सा तेल लेकर के और थोड़े टमाटर फ्राई कर ले रही हूँ और अब उसी में थोड़ा सा जीरा, हरा मिर्च, 2-3 टुकड़ा अदरक का और थोड़ी सी मूंगफली, इन्हें मैं फ्राई कर ले रही हूँ और फ्राई करने के बाद में इसे पीस लूँगी। तो ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि मूंगफली मेरी पहले से सूखी फ्राई करके रखी हुई थी और उसी को हल्का गरम करना है, क्योंकि मैं ये सब कुछ फ्रीज में ही रखती हूँ। मूंगफली हुए, मसाले हुए, तो ज़्यादातर इन्हें मैं फ्रिज में रखती हूँ कि ताकि ये ख़राब ना हो और ज़्यादा दिन तक मेरे चले। टमाटर, मूंगफली वगैरह को ठंडा होने के लिए रख दिया है और तब तक मैं आलू में आटा डाल करके और इसे गूँथ लूँगी। तो मसाले वगैरह आलू में पहले ही डाल दिए थे मैंने और अब केवल सूखा आटा डाल करके गूँथना है। तो पानी बहुत हल्का लगेगा, थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे मैं तैयार करूँगी और आलू से ही ज़्यादातर मैश हो जाता है। पानी तो बहुत हल्का, थोड़ा-सा, जैसे आधा कप जितना पानी लगे छोटे कप से। तो इसी तरह से आज आलू के पराठे बना रही हूँ। बिल्कुल शॉर्टकट पराठा है क्योंकि आटा लगा करके और उसमें आलू को भर-भर के बनाने से बहुत टाइम लग जाता है। तो नाश्ते में बस ऐसे ही हल्के पराठे बना ले रही हूँ, जो कि जल्दी से और झटपट बन जाएगा। अब पराठे सेक ली हूँ तो छोले भी बन गए हैं और चटनी भी है। तो निकाल दे रही हूँ सबको खाने के लिए और नाश्ता हो गया है तैयार। तो पराठे इतने बन गए हैं कि वो लंच में भी चल जाएंगे। और अब मुझे फ्रिज साफ़ करनी थी तो मैं लग गई हूँ फ्रिज को साफ़ करने में और आज फ्रिज की मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। वैसे तो मैं हमेशा फ्रिज को एक ही बार में पूरा फ्रिज क्लीन नहीं करती हूँ। जब जो सा रैक खाली हुआ उसे मैं साफ़ कर लेती हूँ, पर आज इसे मुझे डीप क्लीन करना है। टाइम टेकिंग होता है, डीप क्लीन करने में बहुत टाइम लग जाता है और लंच से आज फुर्सत है क्योंकि पराठे ही चल जाएंगे मेरे। तो छोले भी बन रखे हैं, बहुत हुआ तो 2-4 रोटियां सेकनी पड़ेंगी। तो मैं फ्रिज में लग गई हूँ कि फ्रिज का काम आज कंप्लीट कर लूँगी, जबकि मेरे पास दोपहर में अच्छा खासा टाइम है। तो सारे रैक निकाल लिए हैं। तो पहले फ्रिज का जो डोर है उसे खाली कर ले रही हूँ। फ्रिज का सारा सामान खाली करके और जो डोर के स्टैंड है, जो रैक लगे हुए होते हैं, उन सबको भी निकाल ली हूँ और पोंछ करके साफ़ कर ले रही हूँ। तो फ्रिज पोंछने के लिए
विनेगर, खाने का वाला सोडा, जो खाने का सोडा होता है वो खाने वाला सोडा, और थोड़ा सा लिक्विड सोप, कोई भी लिक्विड सोप ले लेंगे। तो मैंने बर्तन धोने वाला ले लिया है लिक्विड सोप, और उसे मिक्स करके पोंछ ले रही हूँ। और जो रबड़ है तो ब्रश की, कोई भी पुराना ब्रश ले लिया है, अपना ब्रश की मदद से अपने रबड़ में भी थोड़ा थोड़ा सा विनेगर, सोडा जो मैंने मिक्स करके रखा है उसे डाल करके और ब्रश से निकाल दे रही हूँ। तो सारा गंदा साफ़ हो जा रहा है। और उसके बाद में रबड़ को फिर से उसमें एडजस्ट कर दे रही हूँ। पूरा निकाली नहीं हूँ रबड़ को, और ऊपर से ही ब्रश डाल करके साफ़ कर ली हूँ। हो गया है क्लीन। अब उसे फिर से ठीक से अंदर ज़रा सा अगर हट गया है तो उसे चीप देने से, मतलब थोड़ा प्रेशर दे कर के अंदर दबा देने से वो अंदर की तरफ बैठ जाता है। और सारे रैक वगैरह भी धो लिए हैं, तो अब सबको फिट कर दूँगी। और फिट करने के बाद में अब दूसरी तरफ आऊँगी फ्रिज के अंदर की सफाई के लिए। तो फ्रिज को पहले ही बंद कर रखा था मैंने। सुबह जब मैं उठी हूँ और तभी से मैंने फ्रिज को बंद कर दिया था, ताकि फ्रिज के सारे बर्फ़ गल करके पूरा निकल जाएं। तो आराम से 5-6 घंटे हो चुके हैं फ्रिज को बंद किए हुए, लेकिन देखिए अभी भी थोड़ी थोड़ी सी पानी की बूंदें लगी हुई हैं। बर्फ़ गल के निकल चुका है और पानी की बूंदें अभी भी हैं। तो डीप फ्रॉस्ट लिखा होता है, पर ये क्या है कि बर्फ़ बहुत सारा जम जाता है। अगर बीच बीच में हम इस तरह से फ्रिज को बंद करके और अगर ना निकालें इसका पानी, मतलब बर्फ़ को गला करके और पूरा साफ़ ना करें, तो बहुत सारा बर्फ़ जम जाएगा। ये प्रोसेस तो करना ही पड़ता है। अब फ्रिज के सारे रैक निकाल लूँगी। अब ये जो पोर्शन है ना फ्रिज का, इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 2-3 महीने में एक बार तो ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए, और मैं साफ़ कर लेती हूँ। फ्रिज को डीप क्लीन करने का मतलब केवल पोंछ लेना, रैक्स निकाल कर के धो लेना और फिर से सामान को एडजस्ट कर लेना, तो डीप क्लीनिंग केवल इतनी ही नहीं हो जाती है। डीप क्लीन का मतलब होता है डीप क्लीन। तो यहाँ से ही फ्रिज का पानी जो है वो पीछे की तरफ से निकलता है। तो मैं एक तार ले करके और पूरा तार अंदर की तरफ डाल दूँगी। तार मेरा काफ़ी लंबा है, उसे अंदर की तरफ पूरा डाल दिया है जितना जाएगा। देखिए कितना लंबा तार अंदर चला गया था, और काफ़ी सारा गंदा भी निकलता है। देखिए तार कितना गंदा हो रखा है। तो ये अंदर अंदर बैठते जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो नली बहुत लंबी है, नीचे से लेकर पूरे ऊपर तक है, और ये थिक फ्रीज़र के नीचे होती है। तो इसमें पानी जाते 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 शैवाल से जो है इकट्ठे होने लगते हैं, और हमें पता नहीं चलता है। पर इसे भी साफ़ करना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जब ये भर जाता है तो पानी बाहर की तरफ निकलने लगता है, तो इसे साफ़ करना पड़ता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और जैसे ही मैंने तार डाल करके अंदर 2-3 बार अच्छे से साफ़ कर लिया, तो फिर ऊपर से मैं 1 गिलास पानी डाल करके, और जैसे धोना कहते हैं ना, तो मैं उसे उस नली को, उस पाइप को पानी डाल करके और पूरा क्लीन कर ले रही हूँ, ताकि रहा सहा पूरा पीछे की तरफ निकल जाए, और उसे साफ़ कर लूँगी। बस हो गया। तो डीप क्लीन करने का मतलब ये हो जाता है कि डीप क्लीन हमारा इस तरह से हम फ्रिज की सफाई करें तो डीप क्लीन कहलाता है। और उसके बाद अपने फ्रिज को पोंछ करके पूरा साफ़ कर लिया, रैक्स को भी धो करके पोंछ करके, और फिर लगाना करना, और फिर सारे सामानों को एडजस्ट करना रखना। और कई सारे सामान ऐसे फालतू होते हैं जिन्हें कि निकाल फेंकना, तो इन सब को एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में।